के लिए और इंडियन पॉलिटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पंचायती राज व्यवस्था। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि पहले मैं आपको थ्योरी से समझाऊँगा इस टॉपिक के बारे में, और उसके बाद जितने भी MCQ बनते हैं और जो क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं वो आपको मैं करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। यह ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। एक है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, तीसरा है जिला परिषद। आगे अगर हम देखें राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के बारे में जान लेते हैं। आपको बताना चाहता हूं, भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि आज डेट है 24 अप्रैल। इसलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूं, ठीक है। भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और फ्रेंड्स, हम पंचायती राज से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की यह योजना सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में शुरू की गई थी। आंध्र प्रदेश में यह योजना 1 नवंबर 1959 को शुरू की गई थी। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज निकायों के दायरे में 29 कार्यों को शामिल करती है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और आपको बताना चाहता हूँ, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। फ्रेंड्स, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि पिछले एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है हर साल। डिटेल में अगर हम समझें, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में पंचायती राज व्यवस्था का राष्ट्रीय दिवस है, जिसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 पर राष्ट्र 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की 31वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। पंचायती राज संस्था यानी कि PRI भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम के लिए आप इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भाग 9। भारतीय संविधान का जो भाग 9 है, इसमें आपको बताना चाहता हूँ पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से जुड़े प्रावधान हैं। संविधान के इस भाग को 1992 में संविधान संशोधन का जो 73वां संविधान संशोधन था, इसके जरिए जोड़ा गया था। इसमें ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन के प्रावधान शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भाग 4। आपको याद रखना है, भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, इसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें शक्तियाँ देने की बात की गई है। वहीं पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े प्रावधान संविधान के भाग 9 में हैं। इस भाग में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक शामिल किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भारतीय संविधान का भाग 4 में जो अनुच्छेद 40 है ना, ठीक है, ये अनुच्छेद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारतीय संविधान का जो भाग 4 में अनुच्छेद 40 है, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें शक्तियाँ देने के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, और ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सूची में। आपको बताना चाहता हूँ, पंचायती राज जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 3 स्तर की। भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है आपको बताना चाहता हूँ 3 स्तर की होती है। डिटेल में अगर हम समझें, पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। पहला है ग्राम पंचायत, उसके बाद है पंचायत समिति, तीसरा है जिला परिषद। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पंचायती राज की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राजस्थान। भारत का जो राजस्थान राज्य है ना, ये पंचायती राज की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य है और राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा कराया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रारंभ है ये कराया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर में। डिटेल में अगर हम समझें, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कराया था। पंचायती राज संस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राजस्थान और आंध्र प्रदेश। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य थे राजस्थान और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो दोनों राज्य आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर जी। बी आर अम्बेडकर जी जो थे फ्रेंड्स, ये भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी थे। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें बी आर अम्बेडकर जी के बारे में, इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। डिटेल में अगर हम समझें, डॉक्टर अंबेडकर ने पंचायतों में समाज के समृद्ध वर्गों के अधिकारों और शक्तियों को तथा वंचित वर्ग की दुर्दशा को देखा है, इसलिए वह पंचायतों के खिलाफ थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है ये राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत रखी गई है। डिटेल में अगर हम समझें, पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक व्यवस्था है। यह शक्ति के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी के अनुच्छेद 40 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज के तहत एक शीर्ष निकाय है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जिला परिषद। आपको बताना चाहता हूँ, जिला परिषद जो है ये पंचायती राज के तहत एक शीर्ष निकाय है। नेक्स्ट है, यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर देती है तो आमतौर पर नए चुनाव कितने समय के भीतर होने चाहिए? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 6 महीने के भीतर। आपको बताना चाहता हूँ, यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर देती है तो आमतौर पर जो नए चुनाव होंगे वो 6 महीने के भीतर होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये 3 राज्य हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था किस केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मणिपुर और नागालैंड में पंचायत की बजाय कौन सा निकाय कार्य करता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए स्वायत्त जिला परिषद। मणिपुर और नागालैंड में पंचायत की बजाय स्वायत्त जिला परिषद जो निकाय है ये कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बलवंत राय समिति ने। यह आपको ध्यान रखना है, भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है इसके लिए बलवंत राय समिति ने सिफारिश की थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज को देखने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और इस समिति को नाम दिया गया बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। समिति ने देखा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि CDP की विफलता का प्रमुख कारण लोगों की भागीदारी की कमी थी। समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार है वो बलवंत राय मेहता को जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत के लिए मंच तैयार किया? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति। आपको बताना चाहता हूँ, बलवंत राय मेहता समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत के लिए मंच तैयार किया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पंचायत राज प्रणाली में पंचायत समिति का गठन किसके स्तर पर किया जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, खंड। पंचायत राज प्रणाली में पंचायत समिति का गठन जो है ये खंड स्तर पर किया जाता है, यानी कि ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, और इनका ना ऑर्डर भी पूछा जाता है कि पहले कौन सी समिति बनी, उसके बाद कौन सी, तो वो ना एक ऑर्डर पूछा जाता है एग्जाम में। इसलिए मैं आपके सामने जो महत्वपूर्ण समितियाँ हैं वो लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे हनुमंत राव समिति के बारे में। 1983 में इस समिति का गठन हुआ था। दूसरी है GV राव समिति, 1985 में इसका गठन हुआ था। थर्ड है LM सिंघवी समिति, 1986 में इसका गठन हुआ था। फिर है बलवंत राय मेहता समिति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1957 में इसका गठन हुआ था। अशोक मेहता समिति, 1977 में इसका गठन हुआ था। उसके बाद है थुंगन समिति, 1989 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर की निर्वाचित संस्था एवं लोकतंत्र की मूल इकाई क्या है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत। आपको बताना चाहता हूँ, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर की जो निर्वाचित संस्था एवं लोकतंत्र की जो मूल इकाई है वो है ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, स्थानीय स्वशासन से। पंचायती राज व्यवस्था जो है आपको बताना चाहता हूँ स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया? एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। याद रखना है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। एग्जाम के लिए आप इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज प्रणाली के कामकाज से संबंधित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 11वीं। आपको बताना चाहता हूँ 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायती राज प्रणाली के कामकाज से संबंधित है। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राज्य सरकार। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो होता है ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राजस्थान के नागौर में। राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 21 वर्ष। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 243। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 है ना, ये पंचायती राज को परिभाषित करता है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत के संविधान का भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243O ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें पंचायत की विभिन्न शर्तों, संरचना, अवधि, आरक्षण, शक्तियों आदि की परिभाषाएं शामिल हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद बता देता हूँ। अगर हम बात करें अनुच्छेद 243A की या 243क की, इसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। 243B में पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया है। 243C में पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। 243D में सीटों का आरक्षण के बारे में बताया गया है। 243H में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां के बारे में बताया गया है। और 243K में पंचायतों के चुनाव के बारे में बताया गया है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। याद रखना है आप सभी को, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है ये पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित कितने विषय हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 29 विषय। संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, आपको बताना चाहता हूँ, इसमें पंचायत से संबंधित टोटल मिला के 29 विषय हैं। अगला क्वेश्चन, 1970 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अशोक मेहता ने। आपको बताना चाहता हूँ 1970 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता करी थी अशोक मेहता ने, यह आपको ध्यान रखना है। और फिर हमारा क्वेश्चन, पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक। आप बोल सकते हो 5 वर्ष का होता है पंचायत का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का जो औपचारिक उद्घाटन है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पंचायती राज समिति अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सरकारी अनुदान पर। पंचायती राज समिति जो है अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती है? सरकारी अनुदान पर। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मेला एवं बाजार कर। आपको बताना चाहता हूँ ग्राम पंचायत की आय का जो मुख्य स्रोत होता है ना, वो मेला एवं बाजार कर होता है। अगला क्वेश्चन, 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पी.वी. के राव समिति ने। पी.वी. के राव समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची कौन सा अनुच्छेद देता है? इस क्वेश्चन को अभी आप एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन अभी आपको करवा रहा हूँ ना अनुच्छेद से जुड़े हुए, सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ये है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 जी। ये आपको ध्यान रखना है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 243 जी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 डी। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 डी है ना, इसके तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 जी। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 जी है ना, ये पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद पंचायती सदस्यों के लिए अयोग्यता को परिभाषित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 एफ। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 एफ है, ये पंचायती सदस्यों के लिए अयोग्यता को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 के। भारत में पंचायती राज निकायों के लिए जो निर्वाचन है ये अनुच्छेद 243 के अंतर्गत कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत बनी प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 डी। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया इस क्वेश्चन में आपको कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 डी है ना, इसमें प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, चेन्नई में। आपको बताना चाहता हूँ भारत का जो चेन्नई है, यहाँ पर सबसे पहले नगर निगम जो है ये स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता ने। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश सबसे पहले किसने करी थी? बलवंत राय
मेहता ने। अगला क्वेश्चन, सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पंचायत समिति के विकास अधिकारी को। आपको बताना चाहता हूँ सरपंच जो होता है अपना त्यागपत्र किसको देता है? पंचायत समिति के विकास अधिकारी को। अगला क्वेश्चन, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी 6 माह। आपको बताना चाहता हूँ यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार किसे कहा जाता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता को। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। नेक्स्ट है, भारत में सही मामले में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन को। आपको बताना चाहता हूँ स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है भारत में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भाग 9 क। भारतीय संविधान का जो भाग 9 क है इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट है, संविधान के 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पंचायतों का कार्यक्रम। संविधान की 11वीं अनुसूची में आपको बताना चाहता हूँ पंचायतों का कार्यक्रम सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज प्रणाली जो है ये सत्ता के विकेंद्रीकरण प्रणाली पर आधारित है। पंचायती राज प्रदान करता है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। आपको बताना चाहता हूँ पंचायती राज क्या प्रदान करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। नेक्स्ट है, किस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी? उसका सभापति कौन था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की गई थी उसके सभापति थे बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी पंचायत समिति को। बलवंत राय मेहता समिति ने आपको बताना चाहता हूँ पंचायत समिति को सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। डिटेल में अगर हम समझें, बलवंत राय मेहता इस समिति के अध्यक्ष थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना इस समिति की मुख्य सिफारिशों में से एक है। अगर हम बात करें इस समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है, वो है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। नेक्स्ट है, 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 1/3। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम 1/3 जो पद है ना ये महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, यानी कि 33%। नेक्स्ट है, 73वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधान को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी महिला वर्ग। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। अगला क्वेश्चन, कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए राज्य निर्वाचन आयोग। आपको बताना चाहता हूँ राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। महात्मा गांधी, राजीव गांधी, सिद्धराज डड्ढा जो हैं ये भारत की पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों की अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत में महिलाओं के लिए किसमें आरक्षित स्थान है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पंचायती राज संस्थानों में। आपको बताना चाहता हूँ भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 1959 में भारत में पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था। डिटेल में अगर हम समझें 1959 में भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी।
पहली पंचायत का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में किया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना की बात करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्थानीय ग्रामीण प्रशासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ अपनाई गई थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1952 को। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लोक भागीदारी जो है ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत। डिटेल में अगर हम समझें, प्रत्येक पंचायत को राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्य कोष से अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है। आगे अगर हम समझें, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्रमश ग्राम पंचायत के नाम पर ग्राम पंचायत निधि, पंचायत समिति और जिला परिषद के नाम पर पंचायत समिति निधि के रूप में गठित करते हैं और जमा खातों में अपना धन जमा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति ने। पंचायती राज संस्थाओं के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किसने दिया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज की आधारशिला क्या है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ग्राम सभा जो है ये पंचायती राज की आधारशिला है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर होता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राज्य सरकार पर। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना राज्य सरकार पर निर्भर होता है। अगला क्वेश्चन, पंचायत के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, स्थानीय मेलों पर कर। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 11वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तारीख से लागू हुआ था? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 24 अप्रैल 1993। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 24 अप्रैल 1993 तारीख से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आपको बताना चाहता हूँ DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह जी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन मनमोहन सिंह ने किया था, ठीक है, पहली बार। फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से और आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया मैंने, ठीक है। मेरी कोशिश यही थी कि आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कम टाइम में। अब आपके लिए ना 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, पंचायती राज की सूची के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, आपको